आज आप सभी सुंदरगढ़ वासियों के समक्ष, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों के समक्ष आकर के एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, रूहानी वाइब्रेशन आ रहे हैं और आप सच में ज्ञानी योगी भाई बहने हैं और ज्ञान की गहराई समझते भी हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। लेकिन फिर भी हम सभी आपस में मिलते हैं तो अपने अपने अनुभव की लेन देन तो करते ही हैं, ताकि एक दूसरे का अनुभव सुन करके हम अपने पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हैं। हर एक बाबा का बच्चा विशेष है, हर एक की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग विशेषताएं सब में भरी पड़ी है। बाबा कहते हैं मेरे एक एक बच्चे जो है वो महान है, विशेष है। इसलिए हमारे पास जो है शायद वो चीज आपके पास ना हो और आपके पास जो है वो हमारे पास ना हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ नई चीज बताने आए हैं, लेकिन आपस में हम सब अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो बस वही अनुभव युक्त बातें आप सबके समक्ष हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखें तो इतना तो हम सबको पता है कि स्वयं भगवान का इस धरा पे अवतरण हुआ है ना? ये हम सब मानते हैं। बाबा आ गए हैं। हम जिस भगवान की दुनिया राह देख रही है उन्हें प्यार से बाबा कहते हैं और उन्होंने ही बताया है मैं तुम्हारा पिता हूं और वो हम उनके बच्चे हैं और हमारा आपस में बहुत अच्छा संबंध जुड़ गया है और हम उनसे बेहद प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे जरा भी तकलीफ में रहें, क्योंकि हम उनके डायरेक्टर, उनको स्पष्ट जान लेने वाले, समझ लेने वाले बच्चे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। उनमें से अर्जुन के अंदर में जिज्ञासा होती है वो कौन कौन से हैं आपके भक्त? 4 प्रकार के। तो बोले एक है आर्त, एक है आर्थार्थी, एक है जिज्ञासु और चौथे है ज्ञानी। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भर्तर्षभा। मतलब कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त जो है वो मुझे याद करते हैं। एक है जो आर्त भाव से आते हैं, संकट आ गया है इसलिए मुझे याद करते हैं, लेकिन उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे जानते हैं ना मुझसे प्यार है। बस उनको इतना पता है कि भगवान जो है वो संकट निवारण करते हैं, इसलिए वो मुझे याद कर लेते हैं। दूसरे हैं आर्थार्थी। सांसारिक प्राप्तियों के लिए वो मेरे पास आते हैं कि भगवान से बहुत कुछ मिलता है, उनको याद करो काम बनते हैं। तो कभी वो अच्छे परिवार की कामना से पुत्र की प्राप्ति के लिए, दुकान की, मकान की, अनेक प्रकार की सांसारिक प्राप्तियों के लिए याद करते हैं। पर ऐसे भक्त जो है वो क्वालिटी बता रहे हैं, अलग अलग है, कौन से ज्यादा पसंद है आगे देखते हैं। तीसरे है जिज्ञासु। जिज्ञासु माना जो मुझे जानना चाहते हैं इसलिए याद करते हैं, और कहीं भी प्रवचन सुनने जाएंगे, कहीं पर भी साधु संत महात्माएं तो वहां चले, क्योंकि वो सोचते हैं इन्होंने कुछ खोजा होगा, वो ये जानते होंगे, चलो मैं भी सुनूं तो कैसा है भगवान, कैसा स्वरूप है उसका, उसके बारे में बहुत सुना है, कैसा होगा, जानने की इच्छा, जिज्ञासु। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी माना जो मुझे जान चुके,
और जानकर मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा मुझे याद करते हैं। ज्ञानी जो होते हैं वो स्वयं को भी जानते हैं और मुझे भी जानते हैं, और वो खुद जैसे हैं उस स्वरूप में स्थित होकर, और मैं जैसा हूं उसी स्वरूप में मुझे याद करते हैं। अर्जुन कहते हैं इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो भगवान कहते हैं ऐसे तो सारे उदार हैं, सभी अच्छे हैं अपनी जगह पर, अपनी समझ के हिसाब से। भगवान तो कभी किसी को बुरा नहीं बोलते, गलत नहीं बोलते। तो क्या कहते हैं? हा? कहते हैं कि वैसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जो ज्ञानी है ना, वो तो मेरा साक्षात स्वरूप है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अत्यंत प्रिय जैसे कहा, अर्जुन को लगा मैं बनना चाहता हूं अत्यंत प्रिय, मुझे बनना है। तो फिर कहते हैं मुझे ऐसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ही अर्जुन को, क्योंकि उसकी अंदरूनी इच्छा थी कि मैं आपका सबसे प्यारा बनूं, आप मुझे सबसे अधिक प्यार करें और मैं आपको अच्छी रीति जान लूं। तो उसके लिए वो अंदर से क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे, भगवान ने फिर उन्हें वहां पर पहुंचा दिया, सब चीजें बताकर, कि उसे खुद का भी परिचय दिया और परमात्मा का भी परिचय दिया, कैसे कनेक्ट होना है वो भी बताया, और जो मकसद था ज्ञान देने का, गीता ज्ञान देने का, वो मकसद भी पूरा करा दिया लास्ट में। तो प्रथम अध्याय में मोह जागृत हुआ और अंतिम अध्याय पूरा ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन का मोह खत्म हो गया। अब पूछते हैं क्या तूने एकाग्रता पूर्वक इस ज्ञान को सुना, और क्या इस ज्ञान को सुनकर तेरा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान म्याच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कहते हैं अब मैंने आपकी स्मृति प्राप्त कर ली है, अब आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, और अब मैं रेडी हूं, तैयार हूं। किस लिए? करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे अब मैं वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका हूं। अब यहां पर ये तो वो अर्जुन की बात थी जो 5000 वर्ष पहले हुआ था, जो घटना घटी थी। अर्जुन माना ज्ञान अर्जन करने वाली आत्माएं, ठीक है। 5000 वर्ष पहले भगवान आकर गीता का ज्ञान दिए थे, और हम अर्जुनों को उन्होंने तैयार किया था, नष्टो मोहा बनाया था। किस लिए? कि मेरे बच्चे जब तक नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तब तक वो दुखी ही रहेंगे। और बाबा चाहते हैं मेरे सबसे प्यारे बच्चे हैं, मैं जिनको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, ज्ञानी जो हैं, वो तो कम से कम सुख ले ले। जो बेवजह पूरी दुनिया दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, तो बेवजह ही हो रही है क्योंकि सही नॉलेज नहीं है। तो ज्ञानी जो होता है वो नॉलेजफुल है, और नॉलेजफुल भी दुखी रहे तो फिर वो किस काम का नॉलेजफुल? तो इसलिए हम भगवान ने उसको नॉलेजफुल बनाया, पूरा टाइम दिया उसको, और नष्टो मोहा बना दिया। यही बात रामायण में आती है कि मोह सकल व्याधि में कर मूला, सारी समस्याओं की जड़ जो है वो मोह है। गीता में भी बताया कि सारी समस्या, सारे दुख का मूल अगर है तो वो मोह है, ठीक है। अब उसको खत्म करने के लिए ही सारा ज्ञान दिया। अब ये बात बिल्कुल राइट है। कैसे? अभी फिर से वही कंडीशन आ गई, सारे हम सब मोह जाल में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस गए, ठीक है। अब फिर से बाबा आ गए 5000 वर्ष के बाद हम सबको गीता ज्ञान देने के लिए। अब जब वो गीता ज्ञान दे रहे तो क्या उद्देश्य है? हमको मोह जाल से ऊपर उठाना, यानी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनाना। हम यहाँ से मोह नष्ट हो जाए और वहां की स्मृति में स्थित हो जाए, जो वास्तविकता है उसी स्मृति में स्थिर हो जाए। मैं जो हूं, मेरा जो है, और मैं जहां से आई हूं, ये बात मेरी बुद्धि में बैठ जाए। अभी क्या होता है?
वो भक्तों टाइप की स्थिति बनी हमारी। कैसे? कभी आत्मा समझते, रोज मुरली में ये बात कही जाती है, प्रतिदिन की मुरली में एक बात जरूर आती है, बताइए कौन सी बात आती है? हाँ, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अब ये पॉइंट रोज रोज आते हैं। एक भाई कहते हैं, मैंने उनको कहा रोज मुरली से क्यों नहीं सुनते हो? बोले रोज रोज तो वही बताते, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। क्या रोज रोज वही सुनना? तो अगर कोई टीचर रोज रोज एक ही बात बता रहा है, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे क्या सिद्ध होता है? टीचर को पढ़ाना नहीं आता, या टीचर को एक ही लेसन पढ़ाना आता है, या फिर बच्चे उसमें कमजोर हैं, है ना? तो क्या क्या कारण निकला? हम कमजोर हैं, उसमें उस बात में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हम पहली में क्यों अटके पड़े हैं? क्योंकि हम पहली से आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं, एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं। तो इसलिए फिर वही पढ़ो, फिर वही पढ़ो। तो अगर वो नहीं पढ़ना है तो अगली क्लास में जाओ, यानी पास हो जाओ। तो फेल हो रहे इसलिए टीचर वही पढ़ा रहे। तो अब क्या पढ़ा रहे? अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। देह सहित देह के सब संबंध, देह सहित देह के कर्तव्य कर्मों को भूल या मुझ में समर्पित कर, ये सबको मुझे समर्पित कर और तू मेरी शरण में आ जा। पूरा ज्ञान देने के बाद में अर्जुन कहते हैं, अब तक मैंने जितना पूछा आपने उसका जवाब दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप अपने तरफ से कुछ बोलिए। भगवान कहते हैं, अभी तक मैंने जितना सुनाया हूं ना, तो उन सबको भूल जा। अब तक जितना ज्ञान दिया वो भी भूल जा, और बस क्या कर, ऐसे आजा मेरी शरण में जैसे एक कीचड़ में सना हुआ बच्चा दौड़ के मां के पास आता है, गंदा संदा बच्चा या कांटों में लहूलुहान बच्चा, कुछ भी उसके साथ गड़बड़ हो गया है, दौड़ के किसके पास आता है? मां के पास। और मां उसको पूरी उसकी गंदगी कैसे साफ करती है, फिर उसको तैयार करती है और फिर उसको खिला पिला के सुला देती है। बस मैं ऐसे चाहता हूं कि तू जितना परेशान हुआ है अब तक, जितना गंदा हो गया है, तू बस क्या कर, तू तेरे बस की बात नहीं है अपने आप को साफ करना। मैं तेरा माता पिता हूं और आया खास उसी के लिए, तुझे साफ करने के लिए। तो अब तू क्या कर, जितनी भी विधियां सीखी है आज तक भगवान के नाम के लिए, कि भगवान को पाने के लिए ये करना पड़ेगा, या यहाँ भी योग करने के लिए ऐसा बैठना पड़ेगा, वैसा सब विधि विधानों को भूल जरा और दिल से बुद्धि से अब समर्पित हो जा। और समर्पित होकर के क्या कर, मैं जैसा जैसा करूं, जैसा जैसा कहूं, केवल वैसे वैसे कर। हम लोगों को बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बस वो जो कहे वो करना है। तो क्या करना है, कैसे करना है? तो सबसे पहले बताया कि अगर सदा सुखी बनना है तो जिस व्यक्ति का, जैसे अभी अमेरिका में भूकंप आ जाए, अभी हमको पता चला, अभी क्या आपको घबराहट होगी? नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हाँ, हम यहां हैं, हम वहां नहीं है। और सुंदरगढ़ में भूकंप आ जाए तो घबराहट हो, क्यों होगी? सोच समझ के ना, सही में होगी कि नहीं होगी, कि बस बोल बस रहे हैं नहीं होगी, कि आए कंडीशन तो घबरा जाएंगे, कुछ
चेक करो, अच्छे से चेक, अपने साथ में झूठ नहीं बोला, मतलब अपने आप के लिए स्वयं को बहुत अच्छे से हमें आगे लेके चलना है, स्वयं को सच्चाई से आगे लेके चलना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ सच्चाई वाला करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, अगर अमेरिका में आ गया भूकंप तो इनमें से किसको घबराहट होगी बताए? जिसका, वो तो यहां है, पर जिसका बच्चा उधर है, कहां पे आया, कैसे आया, क्या हालचाल है, पता तो करो, क्योंकि वहां पर बच्चा है। आपकी कोई चीज है, आपका कोई व्यक्ति है, तो आपको दुख होगा। और यदि बाबा ने मुरली में कहा है लास्ट टाइम में वो सुखी रहेंगे, वो खुश रहेंगे जिनके पास कुछ नहीं है और पुरुषार्थ अच्छा किया हुआ है। हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी भी है, पर उससे हम डिटैच हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती। हम बहुत सारे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन उनसे अटैचमेंट नहीं है तो हम सुखी रहेंगे। यानी अंतकाल सुखद बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा। और डिटैच एक तो अपनी बॉडी से भी डिटैच, क्योंकि अपना ही लास्ट टाइम आ गया, कोई ऐसी घटना घट रही है, सामने ऐसी परिस्थितियां हैं, अपने ऊपर वार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, देखो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, है ना, छोड़ना पड़ेगा ना, किसी भी प्रकार से छोड़ सकते हैं ना, छोड़ सकते कि नहीं, कोई भी कंडीशन से छोड़ना पड़ेगा ना। आप पूरा यज्ञ देखिए शुरुआत से लेके, बाबा को भी थोड़ी तकलीफ थी, मतलब खांसी की या जो भी है, मम्मा को भी था बड़ी बीमारी कैंसर जैसी, और दादियों को देखो, सबको अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी। हम कौन है, हम भी तो उन्हीं में से एक है, तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई बात तो आएगी। तो मैं उन सब कंडीशन में क्या खुशनुमा स्थिति बना के रख सकती हूँ। 21 जन्म की बादशाही दे रहे हैं बाबा, तो सतयुग के 8 और त्रेता के 12, 20 और ये संगम युग का 1। इस एक जन्म में मुझे कभी दुखी नहीं होना, क्योंकि 21 जन्म है, ये एक जन्म शामिल है उसमें, और अभी बादशाह बन के रहना है, और यहां पर बादशाही अनुभव नहीं हो रही तो आगे बिल्कुल नहीं होने वाली। इसका मतलब ये है कि मैं जितना इस संसार से डिटैच हो जाती हूं, देह के संबंध, देह की दुनिया, इनसे मैं बिल्कुल न्यारा होना सीख ली हूं और उसका प्यारा अभी से अपने आप को बना चुकी हूं। तो गारंटी है अंत तक हमें दुख छू नहीं पाएगा। और उसके लिए अभी बादशाह बनना है तो कहते हैं, चाह गई चिंता मरी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के साह। जिनको कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से वो ही बादशाह है, और आपको थोड़ा भी रिस्पेक्ट चाहिए और वो नहीं मिला तो भिखारी है। स्थिति खराब हो रही माना भिखारी है। मुझे कुछ चाहिए किसी से माना मेरी स्थिति डगमगाएगी, और मेरा अटैचमेंट है किसी से माना मेरी स्थिति डगमगाएगी, क्योंकि इनको भी कुछ होगा और ये शरीर को भी कुछ होगा, एक गारंटी है। ठीक है, तो क्या सार निकला, सार क्या निकला, अगर बादशाह बनना है इस जन्म में तो इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा शब्द का ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, और नष्टो मोहाबनो, देह सहित देह के सर्व संबंध और इस दुनिया से बुद्धि योग हटाओ। इसके लिए चेकिंग करना पड़ेगा मुझे खुद की कि मैं जो हूं अभी कहां फंसी हूं। मतलब बोलना नहीं है ये, मैं तो न्यारी हो चुकी हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन ये ध्यान पे रखो कि सूक्ष्म रगे भी कही जा रही है, यदि आप हम चाहे कोई भी, कि सूक्ष्म रगे भी कही जा रही है,
और कहाँ जा रही, कैसे पता चलेगा कि मैं किसी बात पर डिस्टर्ब हो जाती हूं। मेरी बात आपने नहीं माना तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूं, यानी आपसे इच्छा है कि ये मेरी बात माने, वरना यहां गड़बड़ हो सकता है मेरे साथ। ये चीज मेरी स्थिति को हिला रही है, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। कोई माने या ना माने, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। कर लोगे, अच्छी बातें कह रही हूं, कर लोगे तो ठीक है, और नहीं करोगे तो आप जानो, जो करेगा सो, तो मैं क्यों डिस्टर्ब हूं। फिर कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं डिस्टर्ब होती हूं, यानी मैं चाहती हूं कि मुझे कोई कुछ भी ना बोले, मेरी ये इच्छा है कोई कुछ भी ना बोले, परंतु ये इच्छा जब तक रहेगी तब तक मैं डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना, सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है, एक बाबा में लगाना है। उसके लिए मुझे योगी बनना होगा। क्या बनना होगा, योगी बनना होगा। सदा सुखी बनना है तो क्या करना होगा, नष्टोमोहा बनना पड़ेगा। और नष्टोमोहा बनने के लिए सर्व संबंध बाबा से जोड़ो। जब बाबा से सर्व प्राप्तियां होने लगेंगी तो इधर से इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। ठीक है, सदा सुखी बनना है, किस किस को दिल से इच्छा हो रही है, ऐसे तो सुनते रहते प्रवचन बहुत, है ना। अब बताओ, सच में सदा सुखी बनना है, 21 जन्म की पूरी बादशाही पानी है, तो पाना है ना। अब पक्का है ना, क्योंकि अगर पक्का ही है तो फिर उस पर हम मेहनत करेंगे ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, नष्टोमोहा बनना होगा। कोई भी चीज से अटैच नहीं, विनाशी चीज से अटैच नहीं। और है भी यदि कहीं रग है तो जल्दी से ये जो मुरली सुन रहे हैं, ये जो योग कर रहे हैं, वो उसी के लिए कर रहे हैं कि मेरी वहां जो रग है, ये मुरली उस रग को निकाल देगी। तो कल जो मुरली सुनेंगे ना, उसमें मेरी समस्या का समाधान होगा। इसीलिए मैं यहाँ जाऊंगी, अभी शाम है ना, अभी हम जाएंगे जल्दी जल्दी, ऐसे समय पर कार्य पूरा करेंगे, और ऐसी तैयारी से मतलब सोएंगे भी ऐसे कि मैं जल्दी उठ सकूं, अमृत वेला कर सकूं, और अमृत वेला करके पावरफुल स्टेज बना करके फिर मैं आऊं इधर। यहां पर भी योग का जो टाइम है उस टाइम पे आऊं, डायरेक्ट तो मुरली सुनने नहीं, क्योंकि केवल सुनने सुनाने से जिंदगी नहीं बदलती। योग में ही स्वचिंतन होता है, स्वदर्शन होता है, और स्व परिवर्तन होता है। तो मुझे योग का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और यहां आके योग के टाइम में पूरी बैटरी को चार्ज करना है, और उस समय चेक करना है अब मेरी रगें और कहां जा रही है, कौन सी बात मुझे डिस्टर्ब करती है, अब उस चीज के लिए पुरुषार्थ करना है। जब इस तरह से मैं बारीकियों से देखती रहूंगी, चेकिंग करते रहूंगी अपनी, तो कुछ ही दिनों के अंदर में हम पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे कि नहीं, और फिर बादशाह बन जाएंगे हम। तो हम अभी से ही पहले पक्का करें कि मुझे पूरी तरह परिवर्तन होना है, बाबा जैसा कहते हैं कंप्लीट वैसा बन के दिखाना है। और बाबा का बनना माना कोई नुकसान नहीं है, बाबा का बनना माना इसी जन्म में बेफिक्र बादशाह बन जाना। यानी बाबा ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आपको दुखी कर सके, लेकिन यदि मैं दुखी हो रही हूं तो ये अज्ञानता की वजह से, उसी का ज्ञान मुरली में रोज दिया जा रहा है। ठीक है, तो मुरली को इसीलिए मुझे ध्यान से सुनना है, और उसको सुनने के लिए ध्यान से समझ में आए उसके लिए पहले योग करना है, बुद्धि को रिफाइन करना है, शुद्ध पात्र में ही ये जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो रख सकते हैं, और वो यूज करने लायक होगा। नहीं तो भरा हुआ है कुछ भी नेगेटिव और फिर सुनते हैं तो उसका असर नहीं पड़ता है।
ठीक है ना। तो इसलिए मुझे योग बढ़ाना। अब योग कैसे बढ़ाऊं, योग में कुछ प्राप्ति हो तब तो, कुछ मजा आए, कुछ आनंद आए, तब तो मैं योग अधिक समय तक करूं ना। अब थोड़ी ही देर में तो नींद आने लग जाती है। योग में बैठे झुटके आने लग जाते हैं, ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स चल रही हैं, ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें चल रही है, नींद आने लग जाती है। क्यों? इंटरेस्ट कम है, और इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि अभी तक कुछ प्राप्ति समझ में नहीं आई है ना। तो अब मुझे क्या करना है, योग बढ़ाना है सबसे पहली बात। उसके लिए योग क्या चीज है उसको समझना है। देखो बात यह है, बाबा ने हमको हमारा आदि और अनादि स्वरूप बताया है। हम परमधाम में थे तो कैसे थे, बिंदु थे, पर बिंदु कैसी थी, अब बिंदु अभी भी है, पर उस समय की बिंदु और अभी की बिंदु में क्या फर्क है, वो फुल्ली चार्ज थे, है ना। शक्तियों गुणों से एकदम फुल चार्ज थी, ठीक है। और अभी कैसी हो गई, डिस्चार्ज हो गई है। अब अंतर इतना है, तो बाबा इसलिए आए हैं ये डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो हम बाबा से इस क्यों जुड़े हैं, हम ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, वो पावर हाउस किधर है, कहां फंसाऊं चार्ज करने के लिए, यही ढूंढ रहे थे ना। जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम कहीं बाहर है, रेलवे स्टेशन में, तो ढूंढते हैं किधर है, कहाँ चार्ज करूं, यही ना। तो ऐसे हम ढूंढ रहे थे भक्ति मार्ग में, हे भगवान आओ हमें चार्ज करो, यानी शक्तिशाली बनाओ, दुखों से छुड़ाओ, ऐसे। तो वो आ गए और किस्मत से हमें मिल भी गए। अब मिल तो गए, अब क्या करना चाहिए पता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं ना और वो चार्ज करने के लिए जो स्थान है वो कम रहते हैं, तो क्या होते, बिल्कुल लाइन लगी होती, मैं कर लूं मैं कर लूं, मौका ढूंढते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, ये सेंटर क्या है, चार्जर पॉइंट है ये। तो चार्जर पॉइंट जो है यहां पर मौका ढूंढना चाहिए कि अभी मैं पहुंच जाऊं, अभी मैं पहुंच जाऊं, ताकि मैं ज्यादा चार्ज कर सकूं। मतलब उद्देश्य तो याद रहे, योग करना मीन्स बैटरी चार्ज करना, योग करना मतलब बैटरी चार्ज करना। और हर एक अपनी अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए तो तत्पर रहते हैं। तो फिर कोई को क्यों बोलना पड़े, योग करने आइए, भक्ति करने आइए, आज इतने समय तक योग करेंगे, फिर बोला तो गया पर वो हो नहीं पाया। इसका अर्थ ये है कि रोज रोज कोई कहे थोड़ा योग बढ़ाओ, योग करना चाहिए, पर हम नहीं कर पा रहे, इसका अर्थ ये है कि योग माना होता क्या है वो भूल गए हैं। कैसे, जैसे भक्ति मार्ग में बिंदी लगाते, एक टीका लगाते, तिलक करते हैं। अब तिलक इसलिए किया था, हमारे ऋषि मुनियों ने परंपरा इसलिए बनाई थी कि तिलक लगाएं तो ध्यान पे रहे कि हम यहाँ पर आत्मा है, और ये जो भी तिलक वाले हैं ये सब भी एक आत्मा है, ठीक है। इनको देखें तो याद आ जाए इनका ओरिजिनल रूप, हमारा ओरिजिनल रूप। अब तिलक लगाते लगाते ऐसी स्थिति बन गई कि वो भूल ही गए। इसी तरह से हम भी रोज सेंटर आते आते ये भूल गए कि हम यहां आ क्यों रहे। अब कोई बोले चलो अभी बैठो 15 मिनट अभी योग करना है, आधा घंटा अभी योग करना है, अरे वो थोड़ा काम था ना, अच्छा इधर योग के लिए बोला, अभी सब बैठिए। और फिर क्या होता है, बाहर अगर एक दूसरी दीदी मिल गई, वहां पर हम चर्चा करने बैठ गए, तो वहां आधा घंटा हो गए बात करते करते। कभी कभी ऐसे भी होता है, हम कई जगह ऐसे देखते भी हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है कि जब हम योग में बैठे थे तब काम दिख रहा था और वहां कोई चर्चा करने वाला मिल गया तो काम चला गया।
ऐसा हो जाता है, मतलब वहां पर टाइम वेस्ट हो जाता है, पर यहाँ हम वो टाइम को सफल नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण यही है कि हमको इंटरेस्ट कम हो गया, और इंटरेस्ट कम होने का कारण है, मतलब कोई हमसे जबरदस्ती कह रहा है कि योग करो, माना हमारा इंटरेस्ट कम हो गया, और हमारा इसलिए कम हो गया है क्योंकि हमें कुछ मिल नहीं रहा है उसमें, और मिल इसलिए नहीं रहा है कि मुझे मकसद ही याद नहीं है। जैसे कभी होता भी है, मजा नहीं भी आता, लेकिन जबरदस्ती भी तो कुछ करना पड़ता है कि नहीं, किस लिए करना पड़ता है? जैसे वो भूख ही नहीं लग रही, भूख ही नहीं लग रही है, पर चलो कुछ खा लेता हूं, खाऊं तो भी तो शरीर चले ना। तो ऐसे भी होता है कि मजबूरी से भी कुछ करना पड़ता है, ऐसे मुझे याद तो रहे कि मैं यहाँ आ क्यों रहे। हाँ? तो मुझे बैटरी चार्ज करना है, ठीक है। अब बैटरी चार्ज करने के लिए मुझे खुद को भी जानना पड़ेगा और उनको भी। तो अब क्या होनी चाहिए, एक रेस होनी चाहिए, किस बात की, कि मैं जल्दी पहुंचू। मेरा आधा घंटा क्यों, मैं पौन घंटा करूं आज, आज मैं 1 घंटा योग कर लूं, 1 घंटा बैटरी चार्ज कर लूं। और अगर मेरी बैटरी चार्ज हो गई, सारे दिन जबरदस्त काम होंगे, कोई भी बात आएगी मैं हलचल में नहीं आऊंगी, फायदा मेरा है ना। तो लेकिन अब बात यह है, ठीक है बैटरी चार्ज कर लेंगे हम आगे, लेकिन चार्ज करते वक्त तो कुछ होता ही नहीं है। बैटरी बढ़ते हुए तो दिखे, चार्ज होते हुए भी तो दिखे, परसेंटेज बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो भी कुछ अच्छा लगे कि हाँ इतनी देर में बैठो तो इससे परसेंटेज बढ़ जाएगा बैटरी का, वो दिख ही नहीं रहा है कुछ। तो इसलिए फिर मजा नहीं आता है योग करने में, फिर थोड़ी देर में नींद आने लगती है, सब कुछ होने लगता है। तो कैसे करें कि हमारा परसेंटेज बढ़े, हमें इंटरेस्ट बढ़ जाए, और सच्ची में बैटरी चार्ज हो जाए, और बैटरी चार्ज हो गई है और उसके बाद मैं अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही, ये सब हो जाए, ये कैसे? तो इसके लिए अभी हम सब योग करते हैं, ठीक है ना। तो योग के लिए मेन पॉइंट ये याद रखनी है कि भगवान इस धरा पे बैटरी चार्ज करने आए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि हम लोग पूरे डिस्चार्ज हो गए, तो वो चाहते हैं ज्ञान से, गुण से, शक्तियों से ये पूरी पूरी तरह चार्ज हो जाए, और चार्ज हो जाएंगे तो मेरे बच्चे जैसे थे वहां फुल्ली चार्ज वैसे हो जाएंगे, और सदा, जब सतयुग में आए थे तो कैसे थे, सुखी, एकदम सुखी, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, वैसा जीवन इनका हो जाए। तो बाबा हम लोगों का भला करने आए कि बुरा करने? भला। बाबा हम लोगों को परेशान करने आए कि शान में स्थिर करने आए? तो ये जो बोला जा रहा है योग करो, तो ये परेशान तो नहीं कर रहे बाबा? बाबा के बच्चे परेशान तो नहीं कर रहे? इसमें तो बैटरी चार्ज होगी तो मजा आ जाना चाहिए। तो अभी योग करेंगे तो आपको क्या लग रहा है, अब वो बोरिंग काम शुरू हो रहा है? आ ही नहीं सकती नींद, हम बता रहे हैं, नींद आ ही नहीं सकती, क्योंकि काम ही ऐसा करने जा रहे। क्या करने जा रहे हैं? आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने जा रहे हैं। तो अपना अपना लगन तो है ना, कि मुझे ज्यादा, किसको ज्यादा चार्ज करना है अभी, किसको ज्यादा चार्ज करना है? मुझे करना, सबको नहीं, आप अपनी बताइए किसको करना है? मुझे करना है। तो हम सब बैटरी चार्ज करने बैठने जा रहे हैं, तो इस खुशी के साथ बैठेंगे।